अब हम देखेंगे क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 2.2 एक्सरसाइज के अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से। यहाँ स्टार्टिंग के 1 to 5 क्वेश्चन मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। अब हम देखने वाले हैं 6 क्वेश्चन से। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर tan इनवर्स ऑफ 1/x² - 1 वेयर मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन ऑलवेज 1। तो जैसे मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें बताया है, अगर आपके डिनोमिनेटर में या अंडर रूट में अगर आपके पास कंडीशन दी गई है x² - 1, तो वहां पे आप यूज करेंगे या तो sec² - 1 = tan² थीटा की आइडेंटिटी, या तो फिर cosec² - 1 = cot² थीटा की आइडेंटिटी। क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमें वो आइडेंटिटी को यूज करना है जिससे हमारा सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं ये सेकेंड आइडेंटिटी, जिससे ये हम सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं फॉर x की वैल्यू यहाँ पे कोसेक थीटा, तो देयरफॉर जो हमारा यहाँ पे कोसेक जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी हमारी कोसेक इनवर्स ऑफ x। नाउ अब हम यहाँ पे x के जगह पे जो है कोसेक की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 1/√of x² - 1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√of कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो नाउ tan इनवर्स ऑफ ये हो गया हमारा 1/√of कॉट स्क्वायर थीटा। √of कॉट स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे रूट हट जाएगा और हमारा यहाँ आ जाएगा 1/cot थीटा। जैसा हमें मालूम है कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का इनवर्स। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉट थीटा, तो 1/cot थीटा यहाँ हमारा हो जाएगा tan थीटा। नाउ ये tan इनवर्स और tan थीटा कैंसिल हो जाएंगे। इसको आपको शो नहीं करना है, जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शो करके दिखाया था जिससे आपको इजी हो जाए, पर आपको अब इस क्वेश्चंस को यहाँ पे जो कैंसिल आउट डायरेक्ट ही करना है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे tan इनवर्स और tan, और हमारा रिमेनिंग इक्वेशन यहाँ बच जाएगा थीटा। पर हमारा जो आंसर वो थीटा में नहीं आएगा, है ना। तो थीटा हमारी एक अज्यूमशन थी, तो इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, जो थीटा की वैल्यू है हमारी cos इनवर्स ऑफ x, उसे हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देयरफॉर हमारा अब थीटा इजिकल्स टू यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ x, या जैसे हम एक और इसकी आइडेंटिटी है, और जैसा हमें मालूम है जो हमारा कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सेक इनवर्स ऑफ x इजिकल्स टू होता है हमारा π/2। इस आइडेंटिटी के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसके हिसाब से जो हमारा cos इनवर्स ऑफ x इजिकल्स टू जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा इजिकल्स टू π/2 माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। तो चाहे तो आप आंसर को यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो थीटा इजिकल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ x तक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट √of 1 - cos x अपॉन 1 + cos x वेयर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन पाई। तो यहाँ पे हमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो यहाँ यूज करनी है 1 - cos x की, जो हो जाएगी 2 sin² x/2। सिमिलरली 1 + cos x इजिकल्स टू 2 cos² x/2। तो ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करनी है, जिसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इन द यहाँ पर 1 - cos x है। तो यहाँ पे 1 - cos x की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे 2 sin² x/2। सिमिलरली 1 + cos x की जगह हम पुट कर देंगे 2 cos² x/2। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में होने की वजह से अंडर रूट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो अंडर रूट हटाने के बाद में जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे sin x/2 अपॉन cos x/2। जैसे हमें मालूम है sin अपॉन cos हमारा क्या होता है tan। तो नाउ tan इनवर्स ऑफ tan x/2, जहाँ पे tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारा इक्वेशन अब यहाँ बच जाएगा x/2। तो देयरफॉर x/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स ऑफ √of 1 - cos x and 1 + cos x।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर tan इनवर्स ब्रैकेट cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x वेयर 0 इज ग्रेटर देन x एंड x इज लेस देन पाई। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसको जब शॉर्ट मतलब सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट को इस तरीके से सॉल्व करना है कि कैसे भी करके आपको ब्रैकेट में tan थीटा की वैल्यू मिल जाए, जिससे आप कैंसिल आउट करके आपको थीटा की वैल्यू फिर इजीली जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे cos x है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे sin x अपॉन cos x, जिसको आप वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वापस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos x माइनस sin x मिल जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी हम इसी तरीके से कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस sin x अपॉन cos x। ये आ गया हमारा यहाँ पे tan इनवर्स। अब देखिए sin अपॉन cos हमारा क्या होता है, tan होता है। तो नाउ तो tan इनवर्स यहाँ हमें ब्रैकेट मिल गया है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें कंडीशन मिल गई है फॉर x माइनस वाई की जो कंडीशन होती है, जो हमारी आइडेंटिटी है फॉर tan इनवर्स वेयर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, ये इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो अगर आप यहाँ देखें, अगर x की वैल्यू को अगर हम 1 अज्यूम कर ले और y की वैल्यू को अगर हम tan x अज्यूम कर ले तो हमारी ये कंडीशन हमें मिल जाएगी। तो देयरफॉर ये जो कंडीशन को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x हमारा यहाँ पे क्या है 1। सिमिलरली जो tan इनवर्स ऑफ y ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा tan x, जहां पे हमें मालूम है tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब 1 की वैल्यू tan में कब आती है, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री हमारा क्या होता है पाई बाय 4। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे पाई बाय 4 माइनस यहाँ पे tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा इक्वेशन बच जाएगा यहाँ पे x। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वेयर x मोड ऑफ इज ग्रेटर देन a। अगर हम यहाँ थोड़ी देर के लिए अगर हम अज्यूम कर लें कि a हमारा क्या हो गया है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स अगर हमारा a यहाँ पे क्या है 1 है, तो अगर ये हमारी कंडीशन फिर क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की हो जाएगी। और जैसे हमने पहले भी देखा है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कंडीशन है तो आपको यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जो हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से आप भी कोई भी आइडेंटिटी फिर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की अगर आइडेंटिटी, तो ऐसे केस में जो हमारा अब x की जो वैल्यू बन जाएगी, तो तो x इजिकल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a साइन थीटा। यहाँ पे a इसलिए ले रही हूं मैं क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो इसलिए जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा a साइन थीटा का बन जाएगा। तो नाउ x अपॉन a इजिकल्स टू यहाँ आ जाएगा हमारा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फॉर्म करना है, साइन इनवर्स की इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देयरफॉर जो थीटा हमारा यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो ये हमारी यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे हमें ये x की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो नाउ ये अब जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x हमारा क्या है a साइन थीटा, a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ देखेंगे अंडर रूट में a स्क्वायर साइन थीटा है,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ए स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया सिंपल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा बाहर अब आ जाएगा यहाँ पे ए कॉस थीटा। तो नाउ द इक्वेशन विल बी tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन, ये हो गया यहाँ पे ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में वैल्यू है, अंडर रूट हट गया है तो यहाँ हमारा आ जाएगा सिंपल कॉस थीटा। तो ये ए हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ, और साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो नाउ इट इज tan थीटा। सिंपल tan इनवर्स एंड tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारी रिमेनिंग वैल्यू आ गई थीटा। और जैसे हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम बना चुके हैं, जो हमारी क्या है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन अब आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हमेशा, जैसे हमारा मैथ्स में रूल ही है कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करते चलना है, तो जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिर इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 2 साइन, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू, अगर हम x यहाँ पे अज्यूम करते हैं तो देयरफॉर जो साइन x हो गया हमारा यहाँ पे 1/2 हो गया। दो साइन इनवर्स, और जो साइन की जो 1/2 हमारी वैल्यू किसकी होती है, फॉर साइन 30 की होती है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन π/2। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा π/6। ये आ गई हमारे यहाँ पे वैल्यू π/6। अब हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स ऑफ हाफ, जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2 इंटू π/6। ये 1 जा, ये 3 जा। तो अब हमें जो इक्वेशन मिल जाएगा वो यहाँ मिल जाएगा 2 cos π/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 cos π/3। 2 cos π/3 मतलब हमारी जो इसकी π/3 की वैल्यू होती है cos, तो जैसे हमें मालूम है हमारी cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो उसे हम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/2। तो ये हो गया कैंसल आउट। तो देयरफॉर यहाँ आ जाएगा हमारा अब tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब यहाँ पे हो गया हमारा tan 45, और tan 45 को हम रिप्रेजेंट करते हैं π/4 से। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स ऑफ a। तो जैसे हमें यहाँ पे मालूम है, जो हमारी आइडेंटिटी है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या होता है, π/2 होता है। तो बस सिंपल हमें इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cot tan इनवर्स ऑफ a प्लस cot इनवर्स ऑफ a, जो हो जाएगा हमारा cot π/2, और cot π/2 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे देखेंगे जो साइन 2π/3, तो जो हमारे साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो क्या होती है, जहाँ पे जो x जो एलिमेंट्स हो बिटवीन किस में हो, -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 2π/3 वो इस पे बिलोंग नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारा आ गया 60, जो हमारी वैल्यू आ जाती है 120, और 120 जो हमारी -90 और 90 के बीच में वैल्यू में नहीं है, ये क्या है, उससे ग्रेटर वैल्यू है। तो जब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमने जैसे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं, हम जो ये 2π/3 है इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा साइन 2π/3, जिसको हम यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पाई
को लेके हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ हो गया साइन ब्रैकेट पाई माइनस 2π/3। अब आप यहाँ पे π/3, अब यहाँ आप देखेंगे 3π माइनस पाई अपॉन 3, तो हमें क्या मिल जाएगा 2π/3 मिल जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लिया। और हमें मालूम है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन π/3, जहां पर ये साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जिससे हमें वैल्यू जो मिलेगी वो यहाँ मिल जाएगी π/3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इज इक्वल्स टू यहाँ पे x है। यहाँ पे जो x का जो एलिमेंट्स है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए बिटवीन द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होती है यहाँ पे -π/2 एंड π/2। तो जहां पर हम देखेंगे 3π/4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ -π/2 एंड π/2। क्यों? यहाँ पे मैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा यहाँ पे भी हम उसी तरह से सॉल्व करके हम देख कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ये 90 इंटू 3 दैट इज 270, 270 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 135, जो कि -90 और 90 से यहाँ पे क्या है बड़ा है। तो देयरफॉर 3π/4 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ -π/2 एंड π/2। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमको आगे सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा था। इसको हम एक्सपैंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस π/4 में। तो जैसे हमें मालूम है tan 90 माइनस π/4 हमारा क्या होगा -tan थीटा। जैसे हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं tan 90 माइनस थीटा हमारा ऑलवेज क्या होता है -tan थीटा। तो यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू कितनी है π/4। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे -tan π/4 और -tan π/4 का जो माइनस है हम इसे बाहर ले जाएंगे। तो अब ये कंडीशन हो गई हमारी tan π/4, जहाँ पे tan इनवर्स एंड tan यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो जिससे हमारी जो वैल्यू मिल जाएगी -π/4 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज द एलिमेंट इन बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो देयरफॉर ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2। अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें मालूम है अगर इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमें साइन और कॉस को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि हमें कैसे भी करके यहाँ पे tan की वैल्यू मिल जाए। तो जैसे कॉट इनवर्स 3/2 को इसको कन्वर्ट करना इजी है क्योंकि हमें मालूम है tan इनवर्स ऑफ 1/x हमारा क्या होता है कॉट इनवर्स ऑफ x। तो देयरफॉर कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 हमारा डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3। इसको 3/2 को हमको क्या करना है सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये हो गया हमारा 2/3। तो जिससे हमें यहाँ पे कॉट इनवर्स की वैल्यू tan इनवर्स में हमें कन्वर्ट हमने कर ली है। अब हमें देखना है साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब जैसे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 आपको 10th क्लास में याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने सॉल्व करा है। अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है, हमारा साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये एक इजी वे है इसको कन्वर्ट करना इनटू tan थीटा में। तो जैसे हमारे को मालूम है हमारा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर हो गया है AB और हाइपोटेनस हो गया है AC। तो बाय पाइथागोरस हम BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, जिसका अगर हम अंडर रूट लेंगे तो BC इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जिससे हमारा यहाँ पे बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है BC आ गई है। तो देयरफॉर जो हमारा tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हमने साइन थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। तो हमारा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन tan ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। अब अगेन यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है जो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की, जो हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन x माइनस xy। अब यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू क्या है 3/4 है और y की वैल्यू क्या है 2/3 है। सिंपली बस हमें यहाँ पे क्या करना है क्वेश्चन में हम पुट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा tan ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9
प्लस 8 डिवाइड बाय 12। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6 अपॉन 12। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम निकालने पे ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 12। 12 कैंसिल होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा रिमेनिंग इक्वेशन यहाँ बच जाएगा tan ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ 9 प्लस 8 अपॉन 12 माइनस 6, जो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 17 अपॉन 6। tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जिससे जो हमारी वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी 17 अपॉन 6। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाय 6। तो जैसे हमें मालूम है जो हमारा cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल्स टू x होता है, जिसमें x आर द एलिमेंट्स होना चाहिए हमारे बिटवीन 0 टू थीटा 0 टू पाई के बीच में, क्योंकि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है फॉर cos थीटा वो होती है 0 टू पाई। तो जहां पर 7 पाई बाय 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ x बिकॉज दिस नॉट बिलोंग्स इन बिटवीन 0 टू पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है इससे। तो हमें इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो पहले हम उनको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम एक्सपेंड करते हैं cos इनवर्स को cos 7 पाई बाय 6 को इन द फॉर्म ऑफ cos पाई प्लस पाई बाय 6, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 पाई प्लस पाई हमारा यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 7 पाई बाय 6 मिल जाएगा। तो जैसे हमें मालूम है जो cos 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos पाई बाय 6 मिल जाएगी। सिमिलरली जो cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे cos, और ये कंप्लीट वैल्यू हो गई हमारे यहाँ पे माइनस x। जैसे ये हो गया हमारा cos इनवर्स, और यहाँ पे जो ये माइनस cos पाई बाय 6 ये हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पे माइनस x की। तो ये जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो ये आ गया हमारा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 6। यहाँ पे cos इनवर्स और cos ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा इक्वेशन यहाँ बच जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर एलसीएम निकालने पे हमारा यहाँ आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, जो हमारा रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 5 पाई बाय 6। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जो साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2 इसको हमको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम अज्यूम करते हैं लेट साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू अगर हमारा x है, तो देयरफॉर साइन x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। और 1 बाय 2 हमारी किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 6 की वैल्यू होती है। तो देयरफॉर माइनस साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 6, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ माइनस x हमेशा क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो ये माइनस साइन x को हमने कन्वर्ट कर दिया है साइन माइनस थीटा में, तो यहाँ हो गया है साइन माइनस पाई बाय 6। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी दी हुई है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2। तो नाउ अब ये जो हमारा इक्वेशन हो गया है 1 बाय 2 जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है माइनस पाई बाय 6 की। तो यहाँ पे आ गया है हमारा साइन पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 माइनस माइनस प्लस। तो नाउ साइन ब्रैकेट पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 हमारा जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई बाय 6, जो यहाँ पे 3 और 6 यहाँ पे कैंसिल आउट होकर हमें वैल्यू मिल जाएगी पाई बाय 2। तो देयरफॉर साइन पाई बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाय 2 क्या होता है, साइन 90 होता है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देयरफॉर साइन पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।